एक सवाल था। हाँ पूछो। और शिव जी का श्रृंगार इतना अलग क्यों है सब भगवान जी से? उनके सर में चंद्रमा, गले में नाग, हाथ में डमरू, संग में त्रिशूल, शरीर में भस्म और जटाओं में गंगा। ये सब उनके श्रृंगार में ऐसा क्यों है? शिव जी का जो श्रृंगार है ना, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है। शिव जी का गले में नाग, मस्तक पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, शरीर पे भस्म, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें बड़ी आश्चर्य पैदा करती है, राइट। लेकिन वो उतने ही सरल, शांति, संहारक भी है। ठीक है। उनके जो मुख का तेज है, बहुत ही करुणामय और दिव्य है। तो इसलिए शिव जी का श्रृंगार का हर अंग हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो शिव जी ने अपने सिर में चंद्रमा ही क्यों लगाया है? शिव जी के मस्तक पे जो चंद्रमा है, वो हमें शांति और सौम्य ये सिखाता है। ये दर्शाता है कि शिव जी बहुत ही शांत और सौम्य है। शिव जी के मस्तक का चंद्रमा हमें जीवन और चक्र समझाता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, ठीक वैसे ही वो ये दिखाता है कि हमारा जो जीवन है, ये कुछ भी स्थायी नहीं है। इसमें चेंजेस, बदलाव हमेशा आते आते हैं। रहते हैं, राइट। पापा, हाँ। उनके गले में नाग क्यों है? वो तो कितना डरावना होता है। हाँ, गले में नाग है। गले पे नाग जो धारण किया है, वो हमें मृत्यु पर विजय, हमें ये सिखाता है। शिव जी ने मृत्यु को गले में धारण किया हुआ है। वो ये दिखाता है हमें डरना नहीं है, हमें डर से जीतना है और अपने आगे बढ़ना है। शिव जी के गले का नाग गले में कुंडली मार के बैठा हुआ है ना, तो उससे हमारे साधना जो करते हैं उनकी कुंडलानी शक्ति भी जागृत होती है। और वो डमरू के बजाते हैं, डमरू की आवाज थोड़ी अजीब सी नहीं होती? हाँ, डमरू की आवाज अच्छी, लेकिन डमरू की सबसे पहले शब्द, ध्वनि, सृष्टि की संरचना डमरू की आवाज से ही उत्पन्न हुई थी। जब डमरू बजाया शिव जी ने, उसको बोलते हैं शिवनाद। मतलब डमरू जब बजाया तो उससे सृष्टि की संरचना हुई। ठीक है ना। तो डमरू सृष्टि की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है ना। तो इसलिए डमरू वो धारण करते हैं। और शिव जी जब नृत्य करते हैं ना, तो डमरू की आवाज पे ही करते हैं, जो पसंद होते हैं, तो इसलिए डमरू वो होते हैं। तो उनके संग में त्रिशूल क्यों होता है? वो त्रिशूल का क्या करते हैं? त्रिशूल आपने देखा ना, इसमें तीन तीन हेड्स होते हैं। शिव जी का त्रिशूल हमें सिखाता है रजो, तमो, सतो, तीन गुण, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल। ठीक है। मन, आत्मा, शरीर, वो हमें सिखाता है तीनों को कैसे बैलेंस करना है। तो शिव जी का जो ये त्रिशूल है, वो हमें सिखाता है हमें अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हमें उसको आगे बढ़ना है। तो उन्होंने अपने शरीर पे भस्म क्यों लगा रखा है? भस्म, भस्म लगा रखी है शिव जी ने, क्योंकि शरीर जो है ना, वो नश्वर है। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हमें आदमी है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग को, यानी कि वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, सबने अंत में मृत्यु प्राप्त करके राख हो जाना है। ठीक है। तो हमें फालतू में अहंकार नहीं करना। ठीक है ना। फालतू में हमें ये नहीं करना कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, बल्कि हमें जीवन में बैलेंस बना के रखना है। ठीक है। तो ये सिखाता है कि हमें अहंकार नहीं करना। हर व्यक्ति को भस्म हो जाना है, राख बन जाना है। तो इसलिए वो राख को धारण करते हैं। तो उनके जटाओं में गंगा क्यों है? गंगा, गंगा उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए धारण करी, क्योंकि गंगा जो है ना, वो एक साधारण नदी नहीं है, उनका तेज बहुत है। जब गंगा जी ने धरती पर आना था, तो ये हुआ कि उनका तेज इतना है कि पूरी सृष्टि उसमें पानी में जलमग्न हो जाती है, यानी कि बह जाती। तो शिव जी ने क्या किया, उस वेग को, उस एनर्जी को अपने सिर पे धारण कर लिया, ताकि वो धरती पर धीरे होके, जगत कल्याण के लिए धीरे होके उतरे। ठीक है। तो उससे उन्होंने उसको भी धारण कर लिया। तो वो दिखाते हैं कि वो इतने शांत सौम्य होके भी इतने समर्थ हैं कि वो किसी भी शक्ति को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि